इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का फाइनल ओडीआई जो थर्ड ओडीआई था वो ख़त्म हो चुका है और इंडिया 90 रन से इस मैच को जीत लिया है और इसी जीत के साथ इंडिया पहुंच चुकी है आईसीसी ओडीआई रैंकिंग के नंबर 1 पोजीशन के अंदर में। राइट, इंडिया ने क्लीन स्वीप किया है, वाइट वॉश किया है। राइट, सीरीज़ को 3-0 से जीत ली है। जी हाँ, मैं बताता हूँ आपको आज के मैच को। अगर आपने नहीं देखा है तो पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ कि क्या हुआ आज के मैच में, कैसी परफॉर्मेंस रही। राइट, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। ये मैच हो रहा था इंदौर के होलकर स्टेडियम के अंदर में। टॉस जीता न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग चुनी और फील्डिंग चुनने के बाद इंडिया की बैटिंग की शुरुआत हुई। इंडिया ने शुरुआत बहुत शानदार की। रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी बहुत ही शानदार नज़र आ रही है और बहुत ही कमाल की शुरुआत दे रही है। पिछले कुछ इनिंग्स से आप जो देख पा रहे होंगे, हर एक इनिंग की शुरुआत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से साझेदारी करते हुए आगे बढ़े और आज भी वैसा ही हुआ। राइट, बहुत अच्छे से सधी हुई शुरुआत इंडिया को मिली और पहले विकेट के लिए इंडिया को जो ओपनिंग साझेदारी मिली वो मिली 212 रन की। 25 ओवर के अंदर 212 रन की ओपनिंग साझेदारी मिल गई। सबसे पहला पॉइंट तो ये था जहां से मैच पूरी की पूरी तरह से इंडिया के गिरफ्त में पहले से ही आ गया था। राइट, उसके बाद अब आगे धीरे धीरे करते करते जैसे मैच चलता गया, बॉल जैसे जैसे पुराना होना तो धीरे धीरे थोड़ा सा मदद बॉलर को मिलना शुरू हुआ, क्योंकि इंदौर का जो होलकर स्टेडियम है इसकी बाउंड्री छोटी है तो यहाँ बाउंड्री बहुत ज़्यादा लग रहे थे। पिच भी काफ़ी अच्छी थी बैटिंग के लिए, तो बड़े आराम से रोहित शर्मा और शुभम गिल ने बहुत शानदार तरीके से हर तरफ शॉट्स लगाए और शॉट्स लगाते हुए 212 रन की साझेदारी कर दी, पार्टनरशिप कर दी पहले विकेट के लिए ही। और सिर्फ 25 ओवर के अंदर रोहित शर्मा जो काफ़ी समय से अच्छा खेल तो रहे थे लेकिन कभी भी अपने 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे, सेंचुरी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे, आज उनका वो काम भी पूरा हो गया और उन्होंने 2020 के बाद अपनी फर्स्ट ओडीआई सेंचुरी कंप्लीट कर ली। आज 101 रन बनाकर वो आउट हुए ब्रेसवाल की गेंद पर। और इसी तरह से फिर आगे शुभमन गिल जो अभी काफ़ी हॉट फॉर्म में चल रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त उनकी बैटिंग रही है, हर तरफ शॉट लगाते हैं, क्लास प्लेयर हैं। राइट, आज उन्होंने पिछले 6 इनिंग्स के अंदर आज उनका चौथा सेंचुरी था। उन्होंने फिर से आज अपना 100 पूरा किया और 140 145 के स्ट्राइक रेट से, ऐसा नहीं है कि बहुत धीमे, बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं और 112 रन बनाकर वो आउट हुए। और जैसे कि धीरे धीरे पिच स्लो हुई, बॉलर को थोड़ा थोड़ा हेल्प मिलना शुरू हुआ, पिच में ग्रिपिंग होने लगी, बॉल थोड़ा पिच स्लो था जिसकी वजह से। और इंडियन बैट्समैन जो विराट कोहली या आप कह लीजिए सूर्य कुमार यादव, ये सभी लोग हिट करने की कोशिश कर रहे थे, मोमेंटम को बहुत अच्छे तरीके से आगे और ले जाने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से इन लोगों ने कुछ काफ़ी अच्छे शॉट्स तो लगाए लेकिन इसी चक्कर में वो फिर आउट भी हो गए। और बीच में 3-4 विकेट बहुत क्विकली चला गया। 212 रन के अंदर पहला विकेट गया था और 280 रन तक पहुंचते पहुंचते इंडिया का 4 से 5 विकेट ऑलरेडी जा चुका था। फिर हार्दिक पांड्या आए जिन्होंने थोड़ा सा संभल कर खेला और उन्होंने अपनी 50 पूरी करी। आज हार्दिक पांड्या काफ़ी अच्छे तरीके से खेला, उन्होंने शार्दुल के साथ मिलकर एक अच्छी पार्टनरशिप करी उन्होंने करीबन 50 रन के अराउंड में। और इंडिया का जो स्कोर क्लोज हुआ वो 385 रन का 50 ओवर के अंदर 9 विकेट पर क्लोज हुआ। ये इंडिया की इनिंग्स थी। बॉलिंग की अगर मैं बात करूं तो शुरुआत के अंदर सबको बहुत मार पड़ी, हर एक न्यूजीलैंड के बॉलर को बहुत मार पड़ी, लेकिन उसमें से एक बॉलर थे लॉकी फर्गसन, जिनका एक ओवर अगर मैं छोड़ दूं, जिन पे शुभमन गिल ने उनको 22 रन मारा, उसके अलावा बाकी बहुत शानदार उन्होंने बॉलिंग की। राइट, विकेट उनको ज़्यादा नहीं मिला लेकिन काफ़ी अच्छी इकोनॉमी के साथ में 10 ओवर के अंदर इतने हाई स्कोरिंग मैच के अंदर अगर 50-55 रन सिर्फ और सिर्फ देते तो आप सोच सकते हैं किस तरह से उन्होंने बॉलिंग करी होगी। तो बहुत अच्छी शानदार बॉलिंग रही। दूसरी इनिंग की शुरुआत हुई, शुरुआत न्यूजीलैंड को अच्छी नहीं मिली। अगेन फिल एलन आउट हो गए 0 के स्कोर पर ही, हार्दिक पांड्या के गेंद पर वो प्ले डाउन हो गए। उसके बाद आए हेनरी निकल्स के साथ मिलकर डेविड कॉनवे ने बहुत अच्छी साझेदारी करी। दूसरे विकेट के लिए 106 रन की साझेदारी उन लोगों ने कंप्लीट की और साझेदारी बहुत शानदार चल रही थी। डेविड कॉनवे और हेनरी निकल्स बहुत अच्छे से हर तरफ शॉट्स खेल रहे थे। फिर आए बहुत शानदार जो भी फॉर्म में चल रहे हैं कुलदीप यादव, और कुलदीप यादव ने फिरकी में फंसा लिया हेनरी निकल्स को। हेनरी निकल्स आउट हुए
उसके बाद फिर मिचेल आए, सभी साथ दे रहे थे, लेकिन डेविड कॉनवे एक तरफ बहुत अच्छा फॉर्म शो कर रहे थे, बहुत अच्छे से बल्लेबाजी कर रहे थे, बहुत ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट से बहुत शानदार शॉट्स खेल रहे थे और हर तरफ चौके छक्के की बारिश कर दी उन्होंने, राइट। और उन्होंने अपनी सेंचुरी पूरी करी, राइट। और धीरे धीरे करते करते कई सारे लोगों के साथ उनकी छोटी छोटी पार्टनरशिप हुई, लेकिन एक चीज़ अच्छी रही कि इंडिया ने हर एक अंतराल के अंदर में विकेट्स लेते रहे। उन्होंने विकेट लेने के सिलसिला को कभी ब्रेक नहीं होने दिया, वो लगातार करते गए। बीच में जहाँ पर हेनरी निकल्स एक 100 रन की साझेदारी के बाद, हेनरी निकल्स के बाद मैच एक तरह से फिर से बहुत अच्छे से न्यूजीलैंड अपने पकड़ में बना रहा था, तो फिर आए लॉर्ड शार्दुल। आप जानते ही हैं थोड़ा इकोनॉमी हाई रहता है उनका, बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन विकेट हमेशा निकालने की कोशिश करते हैं। और लॉर्ड शार्दुल आए और छाए, 10 गेंद के अंदर उन्होंने 3 विकेट निकाली। सबसे पहले तो उन्होंने जो बहुत अच्छे से सेट हो रहे थे उनको आउट किया, और उसके बाद में फिर उन्होंने विकेट लिया आपके लैथम का, पहले बॉल पे ही लैथम को भी आउट कर दिया। उसके बाद फिर आप जानते ही बहुत शानदार हिटर हैं न्यूजीलैंड के फिलिक्स को भी चलता किया, राइट। फिर धीरे धीरे करते करते ब्रेसवेल आए, ब्रेसवेल और उन्होंने काम करना शुरू किया डेविड कॉनवे ने, लेकिन उमरान मलिक आए अपने एक बहुत अच्छे बाउंसर के साथ डेविड कॉनवे का आउट कर दिया। फिर धीरे धीरे ब्रेसवेल और सेंटर थोड़ा सा आगे ले जाने की कोशिश की, लेकिन विकेट निरंतर मिलता गया इंडिया को मिलता गया। मोमेंटम बहुत अच्छा रहा न्यूजीलैंड का, कभी भी उन्होंने रन रेट को बहुत ऊपर नहीं जाने दिया, लेकिन इंडिया निरंतर विकेट लेती गई, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड सारे ओवर नहीं खेल पाई और ऑल आउट हो गई और इंडिया मैच को 90 रनों से जीत लिया, है दोस्तों। बॉलिंग की अगर मैं बात करूं तो इंडिया की तरफ से कुलदीप यादव ने 3 विकेट लिए, जोगिंदर चहल ने 2 विकेट लिए, शार्दुल ठाकुर ने 3 विकेट लिए। और एक तरह से कहो तो बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग का यूनिट बनता दिख रहा है इंडिया का, और हर कोई उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, हर कोई अपना रोल निभा रहा है बहुत अच्छे तरीके से। हार्दिक पांड्या चाहे नए बॉल से कहिए, बीच मिडिल ओवर में कहिए या फिर डेथ ओवर में कहिए, हर जगह पर बॉलिंग करने के लिए रेडी हैं और उनका फिटनेस भी बड़ा शानदार दिख रहा है। और इसी के साथ इंडिया ओडीआई रैंकिंग के अंदर पहुंच चुकी है नंबर 1 पोजीशन के अंदर। ये वर्ल्ड कप का साल है और इंडिया उसकी तैयारी बहुत शानदार तरीके से कर रही है। तैयारी अगर अच्छी रही तो बहुत बहुत ही शानदार ये वर्ल्ड कप होने वाला है इंडिया के लिए, राइट दोस्तों। तो आज के मैच के अंदर जो पूरी कहानी थी मैंने आपको बताई। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लगा आज का आपका वीडियो। आपने आज का मैच में आपको सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस किसका लगा। थैंक यू सो मच।